कि चिराग पासवान जी की ये जो स्वीकार्यता है वो हर तबके में है। बिहार का खास करके युवा चाहता है कि चिराग पासवान जी ही बिहार का नेतृत्व करें। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है इनकी और उनके भतीजे की, तेजस्वी यादव जी की, कि मुकेश सहनी जी का दिल बड़ा है, सोच छोटा। अगर धरातल पे काम कीजिएगा मुकेश सहनी जी तो लोग आपको वोट कटवा या दल बदलू नहीं कहते हैं। इसके कारण एक अच्छे उम्मीदवार नीलाभ जी की आपने भद पिटवा दी। नीतीश कुमार जी के साथ जब बीजेपी थी तो वहाँ पे हार हुआ था, लेकिन चिराग पासवान जी के आते ही 3000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज हुई। तो ये दर्शाता है कि बिहार की जनता चाहती है। जो बिहार का जो मूल मुद्दा है विकास का, चिराग पासवान जी हमारी पार्टी उसको लेकर चलती है, इसलिए जनता हमारे साथ जुड़ती है। नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से पलटते हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है कि इसी चुनाव का बहाना लेके एक आध महीना फिर से पलटी मारेंगे, पूरा पलट जाएगा। नीतीश कुमार 180 डिग्री पलटते हैं, ठीक है ना, मतलब बंदर जो है शर्मा जाए। उनके मंत्रिमंडल में और नीतीश जी के मंत्रिमंडल में 55% ऐसे लोग हैं राजद के जो कि दुर्दांत अपराधी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुर्नी उपचुनाव रिजल्ट आज आ गया और जैसा कि मैं पहले भी आपको कही थी कि अगर कुर्नी में जिसकी भी जीत होती है, अगर बीजेपी की जीत होती है तो समझ जाइए कि चिराग पासवान का जमीन तैयार हो चुका है। और अगर नीतीश कुमार की हार होती है वहाँ पर तो उसके बाद नीतीश कुमार से ज़्यादा अब चिराग पासवान को देखने के लिए लोग ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। जैसा कि चिराग पासवान जहाँ कहीं भी जा रहे हैं भीड़ वहाँ दिखती है, उतना ही दिखती है। लोग चिराग पासवान को देखना पसंद कर रहे हैं। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि जहाँ जवानी दिखती है जमाना वहीं चलता है ना। आज लोजपा रामविलास पासवान के यहाँ से विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी पहले से ही कह रहे थे कि जीत हमारी होगी। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे। जीत आप लोगों की हो गई है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया आपको भी, और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे मन की बात कह दी कि चिराग पासवान जी की ये जो स्वीकार्यता है वो हर तबके में है। बिहार का खास करके युवा चाहता है कि चिराग पासवान जी ही बिहार का नेतृत्व करें। और कुढ़नी में इसकी बानगी देखने को मिली है, जहाँ पे कि नीतीश कुमार जी के साथ जब बीजेपी थी तो वहाँ पे हार हुआ था, लेकिन चिराग पासवान जी के आते ही 3000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज हुई है। तो ये दर्शाता है कि बिहार की जनता चाहती क्या है। यानी कि अब उनका जमीन तैयार हो गया। जमीन तैयार तो 2.5 साल से हो रहा है, अब तो हम लोग पूरा बिहार कवर कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जो जनाधार है, कहते हैं ना कि उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी उनको यकीन नहीं है। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है इनकी और उनके भतीजे की, तेजस्वी यादव जी की। तो अब जो है वो बिल्कुल चिरागमय बिहार है और आने वाला 24 और 25 चिराग जी के नेतृत्व में ही बिहार चलेगा। आप कह रहे थे उस समय कि जीत चाहे किसी की हो, हार तो तेजस्वी यादव की ही हो। बिल्कुल हुआ। देखिए, और मैंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार जीत भी जाते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे तेजस्वी यादव की हार होगी। अब तो हार हो ही गई है दोनों पार्टी की, तो हार हो ही गई है दोनों पार्टी की। तो अब जो जीत है वो एनडीए का है, केदार प्रसाद गुप्ता जी का है। तो मैं आप सब के माध्यम से पूरे कुढ़नी वासियों को बधाई दूंगा, अपने पदाधिकारियों को बधाई दूंगा, कार्यकर्ताओं को दूंगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दूंगा और आप सबको भी दूंगा। रूपम जी, कुछ लोग जीतने के लिए उम्मीद बनाए हुए थे और सुन रहे थे कि 12 या 11 टन का लड्डू भी बना के रखे हुए थे, क्या कहेंगे इस पर? अरे देखिए, मुकेश सहनी जी का दिल बड़ा है, सोच छोटा हो जाता है। लड्डू बड़ा बना है? नहीं, लड्डू बनवाए हैं लेकिन हम लोग के लिए बनवाए थे वो जानते थे कि हम लोग व्यस्त रहेंगे तो लड्डू जो है वो हमारे पास आएगा। खैर ये हास्य विनोद की बात है, लेकिन मुकेश सहनी जी अगर ये बात नहीं समझ पाए, उनके उम्मीदवार को 5 से 6 हज़ार वोट आया था नीलाभ भाई को। मैंने कल भी कहा था उनको कि आप गलत पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, उनके अपने जो कार्ड 7 भाई वोट हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है। भूमियार भाइयों का वोट नीलाभ जी को नहीं पड़ा है। जो कुछ शुभचिंतक है उन्होंने ही 5-6 हज़ार वोट दिया है। तो मुकेश सहनी जी लड्डू बनवाए भाई, सबको बांटे। देखिए, हार में जो जीतता है ना उसका दिल बड़ा होता है। सोच के खड़ा किए थे ऐसा कैंडिडेट, भूमियार कैंडिडेट की वहां पर से हमको जीत हासिल हो जाएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बन रहे थे चीफ मिनिस्टर, यहाँ भी कुछ बन रहे थे। तो देखिए, सोच का क्या है, सोच तो है कि जितना दूर तक आप सोच सके, पैसा थोड़ा लगता है उसमें। लेकिन अगर धरातल पे काम कीजिएगा मुकेश सहनी जी तो लोग आपको वोट कटवा या दल बदलू नहीं कहते हैं। इसके कारण एक अच्छे उम्मीदवार नीलाभ जी की आपने भद पिटवा दी। अच्छा, नीलाभ जी के वो उन्होंने पिटवा दी। अरे भाई, 5000-6000 वोट आया तो भद पिटना ही ना कहेंगे इसको। कहाँ वो बात कर रहे थे भाई, भूमियार भाइयों का वहाँ 40,000 वोट है, निषाद भाइयों का 25,000, 65,000 वोट, 50% ले लें कम से कम तो आपको 30,000 वोट आना चाहिए था। कहाँ गया? तो ये भद ही तो पिटना हुआ रूपम जी। चलिए
एक सवाल और है आपसे कि अब जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लोग भी देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं चिराग पासवान को, तो युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर जीतने का मतलब हुआ, कुढ़नी में यह जीतने का मतलब हुआ कि अब जातिवाद जो है बिहार पे जो हावी होता है, जातिवाद वोट, वो धीरे धीरे अब हट रहा है। लोग शिक्षित हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किसे चुनना चाहिए, यानी कि उन्हें मतलब नया चेहरा जो देखना चाहिए वो लोग उधर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब नया चेहरा शायद देखने की अब इच्छा है यहाँ की जनता को। सत्य वचन, 32 साल से लोगों ने देख लिया कि जातिवाद का क्या परिणाम होता है बिहार में। हर तबके में बिहार पिछड़ा हुआ। हमारे चिराग पासवान जी का जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, यूएसपी है मैम ना, वो जात की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो सर्वमान्य नेता है। वो बात करते हैं विकास की, इसीलिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारा विजन डॉक्यूमेंट प्रासंगिक है। तो जो युवा जो 55% है, या युवा के जो मान लीजिए जो वृद्ध हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है भाई कि वो सुरक्षित रहें। जिस हिसाब से अपराध बढ़ा है, युवाओं को नौकरी चाहिए, वो कोई बात नहीं करता सर। वो बात कौन करता है? चिराग पासवान जी करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे युवा शिक्षित हो रहे हैं, जाति और धर्म ये सब खत्म हो रहा है। बिल्कुल, जो बिहार का जो मूल मुद्दा है विकास का, चिराग पासवान जी हमारी पार्टी उसको लेकर चलती है, इसलिए जनता हमारे साथ जुड़ती है। चिराग पासवान जी खूबसूरत हैं, ये बिल्कुल, ये देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, लेकिन इनका कर्म उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे, हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आप जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पार्टी की तरफ से यह भी रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे अब चिराग पासवान ही उभरेंगे, युवा भी पसंद कर रहे हैं, युवा नेता भी। रूपम जी, मैंने ये नहीं कहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बिहार जो है वो विकास करे, तो उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। और युवा नेतृत्व अगर देखिएगा अपने चारों तरफ, तो चिराग पासवान जी से बेहतर कोई नहीं है। अगर है बीजेपी के पास, तो भाई उनको लेके आना चाहिए, हम भी उनको देखेंगे। लेकिन अभी जितना है उतना में दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प किसी पार्टी के पास नहीं है। जो चिराग पासवान जी का जो सोच है, जो ऊर्जा है, जो एक विजन है, उससे जो लबरेज हैं, वो बिहार और बिहारियों से भरे हुए हैं, वो किसी युवा नेता में दिखता नहीं है। दूसरे के पार्टी के पास नहीं है। सब तो सपना देख के खड़े हैं, जैसे तेजस्वी यादव है, वो भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी भी सपना देख के उतर रहे हैं। आखिर ऐसा तो नहीं है भाई, दिन में सपना देखना हर किसी का हक है। तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ा पृष्ठभूमि देखिए। जैसे ही 3-4 महीने से आए, अपराध का ग्राफ देख लें आप। उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गया? तो भाई उनका पृष्ठभूमि उनके बारे में बहुत चीज़ बताता है। उनके मंत्रिमंडल में और नीतीश जी के मंत्रिमंडल में 55% ऐसे लोग हैं राजद के जो कि दुर्दांत अपराधी हैं। वो क्या बिहार की महिलाओं को, बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे? तो अगर आप सोचते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भाई दर्शाइए ना कि जनता आप पे क्यों भरोसा करे। अगर भरोसा करती तो ना आप गोपालगंज आते हैं, ना आप कुढ़नी आते हैं। अब स्कोर क्या हो गया? 2-1 का हो गया है ना। जबकि आप समीकरण देखिएगा तो MY समीकरण, लव कुश समीकरण, अगर आप सीटों को काउंट कर ले 7 दलों का, तो 160-170 सीट तो उन्हीं के पास है, फिर भी आप कुढ़नी हार जाते हैं। जनता को बेवकूफ ना समझे रूपम जी। मध्यवर्ती चुनाव का आप कुछ बात कर रहे थे। बिल्कुल होगा। देखिएगा, नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से पलटते हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है कि इसी चुनाव का बहाना लेके एक आध महीना फिर से पलटी मारेंगे, पूरा पलट जाएगा फिर से। भाई नीतीश कुमार 180 डिग्री पलटते हैं, ठीक है ना। मतलब बंदर जो है शर्मा जाए, इतनी जबरदस्त गुलाटी है। तो जैसे ही पलटे मारेंगे, सरकार को क्या करेंगे, वो डाइल्यूट करेंगे और मध्यावधि चुनाव होंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं और जैसा कि दिख भी रहा है, चिराग पासवान एक नए चेहरा के तौर पे उभर रहे हैं। जब चिराग पासवान, जब रामविलास पासवान यानी कि उनके पिताजी जब उनका साथ छोड़े थे, उस समय से अकेले वो अपने मेहनत से यहाँ तक आए हैं और सबके बीच हुई थी बीजेपी की। तो उस समय मोकामा के जो कैंडिडेट ललन सिंह की जो पत्नी खड़ी हुई थी, तो ललन सिंह कह रहे थे कि अगर चिराग पासवान पहले मोकामा में चले आते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। और उसके बाद फिर बीजेपी और चिराग पासवान के यहाँ के पार्टी के लोग लगातार कह रहे थे कि कुढ़नी में इस बार हम लोगों के पास समय है, और चिराग पासवान के तरफ से पहले से ही वहाँ पे पूरा समीकरण
तैयार कर दिया जाएगा। लोग जुड़े हुए हैं और वही बात वही हुआ। चिराग पासवान पहले से ही यहाँ पे जुड़े हुए थे और रिजल्ट अब सभी के सामने है। चलिए, अब आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वो काफी दिलचस्प होगा क्योंकि नए चेहरे उभरने की उम्मीद दिख रही है सामने। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।